और देखिए मैंने जैसे पहले आपको बताया था, कभी ना कभी हम कहीं ना कहीं चले जाते हैं किसी से मिलने के लिए। किस लिए जाते हैं मिलने के लिए? आप लोगों के लिए, कि आप लोग हमें सुने, या जो सज्जन हमको मिलते हैं, जो प्रेमी हमको मिलते हैं, उनकी बातें भी आप सुने कि लुधियाना शहर में हम रहते हैं, हिंदुस्तान में हम रहते हैं, हमें समाज के लिए क्या करना है। बातें तो हम अमेरिका की करते हैं, बातें तो हम कनाडा की करते हैं, लेकिन अभी कभी आपने सोचा है हम हिंदुस्तान में रहते हैं, जहाँ पर हर तरफ ही हर आदमी पैसा बनाने के लिए भाग दौड़ कर रहा है। पैसे से ज़्यादा इनके पास कुछ नहीं है, इंसान की कीमत भी कुछ नहीं है। जहाँ पर चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई नेता है, चाहे कोई वकील है, चाहे कोई अफसर है, हर कोई चाहता है कि मेरे पास पैसे हो, मेरे पास छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी हो। इससे पहले कि मैं और ज़्यादा बातें करूं आपसे दोस्तों, ये हमारा जो चैनल है ना, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम भी घर फूंक कर तमाशा देखते हैं। हमें कोई इससे लाभ नहीं, सिर्फ आप लोगों के लिए, कि समाज में कुछ जागरूकता आए, अवेयरनेस आए, लोग घरों से बाहर निकलें और अपने राइट्स के लिए कुछ करें। तो मेरे साथ आज प्रदीप शर्मा जी हैं, जो एक एनवायरनमेंट के ऊपर काफ़ी इन्होंने रिसर्च की है। एनवायरनमेंट के ऊपर, पोल्यूशन के ऊपर इनकी काफ़ी पकड़ है। ये नाटक भी करते हैं, प्ले भी करते हैं, ड्रामे भी कर चुके हैं, और आज भी ये समाज की सेवा कर रहे हैं। मेरे साथ बैठे हैं प्रदीप शर्मा जी, जो हमें बताएंगे कि जो बुड्ढा नाला है, बुड्ढे नाले का आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है लुधियाना शहर में, पंजाब में, कहीं पंजाब में भी लोग, क्योंकि अभी सीएम साहब ने लॉकडाउन के बाद पहली बार जहां लुधियाना शहर में आना था, लेकिन वो आ नहीं सके। 8-9 महीने बाद घर से बाहर निकलना था, और घर से बाहर निकल कर बुड्ढे दरिया के ऊपर आना था। वहाँ पर उन्होंने अपनी हाजिरी लगवानी थी, लेकिन शायद मंजूर नहीं था बुड्ढे दरिया को कि उसके दर पर कोई आए। तो वहाँ पर मनप्रीत बादल जी आकर, वो जो रस्म होती है स्टोन की, पहले वहाँ 2-3 स्टोन लगे हुए हैं, एक मनीष तिवारी ने लगाया था, जयराम जी आए थे, तो कहते मैं बैक्टीरिया डाल के इसको साफ़ कर दूंगा, लेकिन बैक्टीरिया डालने के बाद भी ये साफ़ नहीं हुआ। और उसके बाद सुखबीर बादल आया अगले साल, कहता मैं इसको ठीक करूंगा। 11 साल बीत गए, वो भी ठीक नहीं कर सका। और अब की बार आए मनप्रीत बादल, जाना तो सीएम साहब ने था, तो लेकिन मनप्रीत जी आए, तो उनके साथ और भी एमएलए वगैरह थे, कहते हम साफ करके दिखाएंगे। तो 8 करोड़ से ज़्यादा पैसा, 800 करोड़ से ज़्यादा पैसा उन्होंने मंजूर करा लिया है, सेंटर से मिला या कहीं से मिला है, और कह रहे हैं कि हम इसको बुड्ढे दरिया को साफ करके छोड़ेंगे। और जो इन्होंने अपने जुलाई महीने में जो गार निकाली थी ना बुड्ढे दरिया से, जो जेबीसी मशीन होती है उसके साथ, और वो अब उठाई इन्होंने, वो भी जाने के बीच में शामिल हो गया, सफाई का काम भी इनका भी। जो पहले गार निकाली थी 6 महीने, वो भी बुड्ढे दरिया की जो पैसा आया उसी में जाने के काम चलने लगेगा। लेकिन मैं तो चल ये बातें जनरल आपसे कर रहा हूँ। प्रदीप शर्मा जी जो हैं, एक टेक्निकली तौर पर जब बताएंगे कि जो पहले इन्होंने ये कहते हैं कि हम लोग इन पर प्लांट लगाएंगे। प्लांट का मतलब है एसटीपी प्लांट हो गए, या जो ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं पानी को साफ करने के। पहले भी 3 लगे हुए हैं, और 2 बन रहे हैं फोकल पॉइंट वाली साइड पर। कहते हैं एक डाइंग के लिए होगा, एक फोकल पॉइंट के लिए होगा, जहाँ पर वो निकल वगैरह जो काम होता है, जहाँ पर बहुत ही तेजाब वाला पानी होता है, और ये डाइंगों में भी बहुत तेजाब वाला पानी होता है। और ये जो बुड्ढा दरिया है, जो आज गंदा नाला बन चुका है, गंदा नाले का केमिकल वाला नाला बन चुका है, गंदा नाला नहीं बोलूँगा मैं, केमिकल नाला बन चुका है, जहरीला बन चुका है। बनाने वाले कौन है? हम लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, और रोकने वाला कोई नहीं उनको। प्रदीप शर्मा जी, मैं तो बहुत बोल चुका हूँ, आप बताइए मेरे को, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे? आपने बहुत कुछ देखा इसके ऊपर। नमस्कार जी। देखिए साहब, जो बुड्ढा दरिया है, इसकी अगर हम बात करें कि ये माछीवाड़े से पीछे से शुरू होता है, और लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में से होता हुआ वलीपुर खुर्द में जाकर ये सतलुज में मिल जाता है। अब ये जो माछीवाड़ा में मैंने बुड्ढे दरिया पे विज़िट किया, जहाँ पे ड्रेन है, ये वहाँ पे पानी इतना साफ़ है कि आप उसमें एक कॉइन डाल दो, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, तो आप ऊपर से देख के बता सकते हो कि इसमें कॉइन कौन सा है। इतना साफ पानी पी सकते हो। पर इसी साफ पानी को नज़र लग जाती है जब ये हमारे शहर डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में एंटर होता है, और वलीपुर खुर्द तक जाते जाते जहाँ पे ये सतलुज में मिलता है,
तो वहाँ पे 2 धाराएं मिलती हैं, नज़र आती हैं। वहाँ पे जाके आप देखो तो ऐसा लगेगा एक दरिया की धारा है जो ब्राउन कलर की है, लाइट ब्राउन कलर की, जैसे कि दरिया का मिट्टी के रंग का पानी होता है, नेचुरल वाटर। और दूसरी एक काले रंग की धारा जा रही है, वो है बुड्ढा दरिया। अब सरकार ने बहुत कोशिश की, बहुत सालों से कोशिश की है, और 78 में 77 में एक डिपार्टमेंट बनाया, पंजाब वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड, कि जिसका मेजर ही काम यही था, एम एंड ऑब्जेक्ट के कम से कम इसमें जो पानी शहर का ड्रेन होके गिरे वो साफ होके गिरे। ठीक है जी। और सीवरेज के जो कनेक्शन थे तब डिस्पोजल्स होते थे, डिस्पोजल चांद सिनेमा के पास डिस्पोजल था, जो डाइंग डेयरी कॉम्प्लेक्स है बोआल में वहाँ पे डिस्पोजल था, जो डेयरी कॉम्प्लेक्स ताजपुर है वहाँ पे डिस्पोजल था। तब ये आना शुरू हो गया। बाद में ये इस पे ऑब्जेक्शन हुआ कि आप तो सीधे ही इसमें केमिकल फेंक रहे हो, आप तो सीधे ही इसमें सीवरेज का पानी फेंक रहे हो, तो ये साफ़ कहाँ से होगा। तो फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट बनाने शुरू किए। 3 ट्रीटमेंट प्लांट लगे भटिया में, बल्लोके में और जमालपुर में। और तब ये राहत लोगों को बंदी कि नहीं, अब ये साफ हो जाएगा। बहुत दुख की बात है, हमारी पॉलिटिकल मशीनरी, जो पॉलिटिकल लीडर साहबान हैं जिनको वोट बैंक चाहिए था, उन्होंने जो ट्रीटमेंट प्लांट सीवरेज सिस्टम के लिए, डोमेस्टिक सीवरेज सिस्टम के लिए बनाए गए थे, उनमें इन्होंने एफुलेंट वाटर, तेजाबी पानी जो है वो सारा फेंकवाना शुरू कर दिया। अब उससे क्या रिएक्शन हुआ, उससे जो मशीनरी थी वो ख़राब होनी शुरू हो गई। ठीक है जी। अब वो इस हद तक ख़राब हो चुकी है कि जो जमालपुर का ट्रीटमेंट प्लांट है वो तकरीबन, अगर छुपा लें अदरवाइज़ 95% ब्लॉक है। वो पानी आता है, सिर्फ चक्कर लगाता है और बीच में ड्रेन आउट हो जाता है। आप एक बात नोट कीजिए, जो बताया इन्होंने कि जो एसटीपी प्लांट लगा है जमालपुर में, वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। पानी का चक्कर लगा के उसमें से जो प्लांट है बाहर आ जाता है, जैसे का उसमें डालते हैं, सीवरेज से जाता है और बाहर आ जाता है बुड्ढे दरिया में, वैसे का वैसा पानी। कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। क्यों? ट्रीटमेंट प्लांट जो था उसकी मशीनरी थी, जो उसमें पावर जो मोटर लगी हुई थी वो सब डिफेक्टेड हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं। जो केमिकल वाला वाटर था, उन्होंने जो इनका सिस्टम था उसी को जान के ठप कर दिया, ब्लॉक कर दिया। और बोलिए आप कुलदीप शर्मा जी क्या कहते हैं? वहाँ पे देखिए, वो जो मशीनरी तो बहुत बेहतरीन ढंग से बनाई गई थी और उसका रिज़ल्ट भी दिया। अब ये भी एक चर्चा का मुद्दा होना चाहिए कि वो ख़राब हुआ तो क्यों हुआ, उसके ख़राब होने के पीछे कौन कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है जी। इतना पैसा जो सरकार ने लगाया वो भी आम पब्लिक का पैसा ही होता है, हम लोगों का ही पैसा होता है जो टैक्सेस के थ्रू इकट्ठा होता है। और वहाँ पे उस पैसे से, कीमती पैसे से वो इतनी मशीनरी लगाई, इतना टाइम लगाया, इतनी जगह एक्वायर की, लेकिन उसके बाद उसमें उसका रिज़ल्ट क्यों आना बंद हो गया। अब भटिया ट्रीटमेंट प्लांट काफ़ी अच्छा चल रहा है, उसमें फिर इन्होंने एक और CVR टेक्नोलॉजी वो प्लांट लगाए, उनका भी रिज़ल्ट अच्छा आना शुरू हो गया है। लेकिन अगर आप चले जाओ कासाबाद, आप वहाँ पे कासाबाद विलेज में जाकर टैप वाटर खोलो और बकेट नीचे रख दो, बाल्टी नीचे रख दो, आधी बाल्टी वो ऐसा फोम से, साबुन की फोम से भर जाएगी और आधी बाल्टी में पानी आएगा। तो वो हम लोग क्या पिला रहे हैं उन बच्चों को, क्या पिला रहे हैं लोगों को, कि उसका रिज़ल्ट क्या मिल रहा है हमें। ठीक है जी। और आप वहाँ पे चले जाओ भटिया में, जहाँ पे ये सीधा सतलुज में मिलता है जी,
वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि जो डाइंग के कलर्स हैं, कलरफुल वाटर आपको सतलुज में मिलेगा, क्योंकि इनके पास टेक्निक नहीं है कि वो कलर को साफ नहीं कर सकते। पानी साफ हो जाता है लेकिन वो कलर नहीं निकलता है बीच में से। अब इसके बाद आगे चलते हैं जो वहाँ पे बल्लोके में डेयरी कॉम्प्लेक्स का बहुत बड़ा पेडा का प्लांट, गोबर गैस प्लांट लगा हुआ है, लेकिन कितनी वो अंदर वो इनटेक करते हैं और कितना गोबर काऊ डंग जो है बीच में चला जाता है। और इसके साथ ही वहाँ पे स्लॉटर हाउस बना हुआ है, उसका आप विजिट करो, ट्रीटमेंट प्लांट आपको ख़राब मिलेगा। ट्रीटमेंट प्लांट जितने इसका जो जानवर वहाँ पे कटते हैं, पशु जो कटते हैं वहाँ पे, उनका जो वेस्ट है तो उसका वो सीधा ही जा रहा है बूढ़े दरिया में। कहने का मतलब इनका ये है कि जो स्लॉटर हाउस बनाया हो वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखा है। ट्रीटमेंट प्लांट ये डेंगू वालों ने सभी लगा रखे हैं, बड़े बड़े मिलों वाले ने लगा रखे हैं, लेकिन भाई साहब काम नहीं ना करते वो। जब उनका काम पैसे दिए बिना, ट्रीटमेंट चलाए, प्लांट चलाए बिना ही काम बनता है तो कोई नहीं चलाता, क्योंकि हमने पहले बताया कि लोगों को पैसा चाहिए, लोगों की ज़िंदगी नहीं चाहिए। तो जहाँ पर स्लॉटर हाउस में भी ट्रीटमेंट ऐसे का पैसा ही है, क्योंकि वहाँ पर उसको कोई ठीक करने का सिस्टम ही नहीं है। अगर ख़राब हो गया तो हो जाता है, 6 महीने हुआ, 3 महीने ठीक हुआ, 2 महीने ख़राब रहा। ये सारा सिस्टम चल रहा है हमारे हिंदुस्तान में, क्योंकि पैसा सबसे बड़ी चीज़ है। अगला कहता है कि मैं 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 2,000 रुपये डेली का खर्च करूँगा ट्रीटमेंट पे। अगर मेरे को बचत हो जाए तो मैं बड़े लड़के को अपने को बड़ा मोटरसाइकिल ले दूँगा, बड़ी गाड़ी ले लूँगा। हर आदमी ये सोचता है कि मेरे पास पैसा रह जाए, पब्लिक की भलाई की ना लगे। आगे बोलिए प्रदीप जी, आप क्या बता रहे हैं? केमिकल का जो दरिया, जैसे शर्मा जी बोल रहे थे, वाकई ये बुढ़ा दरिया नहीं, केमिकल का दरिया है। और मैं इसके लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों किनारों पे जो पानी के ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, मैं अगर निष्पक्ष होकर जांच करवाई जाए वहाँ के पानी के पीने की, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि वो पानी जो है पीने के काबिल नहीं है, लेफ़्ट साइड का भी और राइट साइड का भी। लेकिन पानी फिर भी लोगों को सप्लाई होता है, लोग पानी पीते हैं। इतना ही नहीं, कई जगह पे तो हद तब हो गई जब ये देखने को मिला कि बूढ़े दरिया के पानी से इरिगेशन होती है सब्जियों की, जो किनारों पे जो फील्ड्स हैं वहाँ पे इरिगेशन सीधी हो रही है। और वो जो केमिकल वाले पानी से इरिगेशन हो रही है तो वो कितनी सब्जी खतरनाक होगी। वो कोई ये कहता है ना कि हम तो सराबा नगर में रहते हैं, हमें बुढ़ा दरिया क्या कहता है। जब वही सब्जी उसके घर में पहुंचती है तो वो सब्जी को कंज्यूम करता है, तो वो समझ ले कि उसका नुकसान कितना होने वाला है। देखिए, शर्मा जी कहते हैं कि जो लोग बड़े बड़े पोस्ट एरिया में रहते हैं, चाहे वो कमिश्नर है, चाहे कोई अफसर है, चाहे कोई है, वो कहेगा बूढ़ा दरिया तो हमसे बहुत दूर है। लेकिन जो सब्जियां हैं, जो बूढ़े दरिया के किनारे पर जो खेत हैं, जो फील्ड हैं, वहाँ पर जो पानी है वो जो अपना पंप से खींचते हैं, वही सारा सब्जियों में जाता है। और सब्जियों में जैसे मूली है उसमें पानी होता है, कहीं ऐसी सब्जियाँ जो पानी होता है उनमें ज़्यादा, वो सारा पानी केमिकल होता है, केमिकल वाला जो सब्जियों में जाता है, सब्जियाँ हमारे पेट में जाती हैं। और बताइए शर्मा जी, क्या कहते हैं आप? अब हम जहाँ से बात शुरू कर रहे थे कि सीवरेज सिस्टम के, लुधियाना का सीवरेज सिस्टम, राहों रोड पे चले जाओ, जोधेवाल बस्ती से मेहरबान तक आपको जो वहाँ पे एजिटेशंस भी हो रहे हैं लोगों के पानी बिल्कुल जो है सीवरेज सिस्टम का सही नहीं है, ओवरफ्लो हो रहा है। अब इसमें ये बात है कि मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ शर्मा जी, कि मान लीजिए एक 30 इंची का सीवर है, 30 इंची का इंटरनल डाया जो उसका वो सही तब चलेगा जब वो 2/3 भर के चलना चाहिए, 25% वो खाली रहना चाहिए। अब हो ये रहा है कि उसमें 2/3 तो स्लज है, अब वो 25% को कितना वो खींच लेगा। और उसकी वजह से जो पीछे जो जितना डाइंगो वाला पानी है, जितना और इंडस्ट्री का पानी है, वो सारा इन लोगों ने क्या किया कि कनेक्शन कर दिया डोमेस्टिक सीवर में। और डोमेस्टिक सीवर में वो
आगे वो प्लांट कितना खींच लेंगे उनको, अगर उनकी कैपेसिटी जितनी है 100 की है, 100 mld की है, वहाँ पे आ जाए 200 mld पानी, तो वो कैसे मोटरें खींच लेंगी। ठीक है जी। ये जो एक उम्मीद बन रही है कि जैसे अभी खबरों में आया है कि ये लोग 850 या 800 करोड़ रुपया लगाना शुरू कर रहे हैं, तो ये अब सोच ये बनती है कि पहले जो पंजाबी की कहावत है, अग्गा दौड़ पीछा चोड़ है जी, तो कैसे होगा कि पिछले वाले जो मशीनरी पहले उसको तो संभाल लो भाई, जो उसको तो आप संभाल नहीं रहे हो, उसको सही नहीं कर रहे हो, आगे आप नई मशीनरी लगाते रहो, और पीछे वाली का क्या होगा। ठीक है जी। और फिर तो कैसे हम उम्मीद करेंगे। देखिए प्रदीप शर्मा जी बता रहे हैं कि 3 प्लांट पहले लगे हुए हैं हमारे लुधियाना शहर में, और 3-4 प्लांट जो और लगाने लगे हैं कि हम बुड्ढे दरिया को साफ कर देंगे। वो 3 पिछले वाले जैसे तो रिजेक्ट हो जाते हैं। अब जैसे पुरानी गाड़ी होती है वो चली गई यार, नई को देख लो, अब जो 3 है वो तो गिनती में नहीं आएंगे, 3 नए लग जाएंगे, फिर 3 के 3 रह जाएंगे। ये कहाँ का ये हमारे जो सिस्टम है हिंदुस्तान का, अरे ये क्या हो रहा है। आप भी सोचो यार, आप घरों में बैठे हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चे साइंस पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, लेकिन आपके बच्चों को, आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है यार क्या हो रहा है। आप सब्जी बाजार से खरीदते खा लेते हैं, वो बुड्ढे रह के गंदे पानी वाली, केमिकल वाली। आप यार सोचो यार, आपके पास आ क्या रहा है, आप कहाँ सो रहे हैं, कहाँ भाग रहे हो। ये पब्लिक का काम है, नेता लोग, अफसर लोग वो तो सिर्फ पैसा बनाएंगे, लेकिन आपने देखना है आप सब्जी खा रहे हैं। क्या मैंने ठीक कहा प्रदीप शर्मा जी? बिल्कुल सही बात है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे अब सवाल उठता है कि लोग कहेंगे जी हमने तो आरओ लगा रखा है। हम तो आरओ लगा रखा है, पर मेरे भाई अगर पीछे से 70% जहर वाला पानी आ रहा है तो वो कहाँ तक आपका पानी साफ करेगा। वो 50 पे ले आएगा, लेकिन 50% जो पानी पियोगे वो भी तो जहरीला ही होगा ना। आप अपने बच्चों को क्या पिला रहे हो। और दूध से महंगा पानी हो गया, दूध से महंगा यहाँ पे पानी हो गया है कि ठीक है जी। और ये हम अपनी जो कमिंग जनरेशन है, या जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को हम कैसे उम्मीद करते हैं कि ये लोग डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। मेरे भाई इतना बीमारियां हो रही हैं, गैस्ट्रो की बीमारी हो रही है, स्टोन्स की बीमारी हो रही है, डॉक्टर उधर जाओ तो डॉक्टर लूट रहे हैं, इधर जाओ तो सरकार लूट रही है, तो गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ पे। देखिए अपने छोटे बच्चों को बैठा कर ना पास, तो ये हमारे जो हमने इंटरव्यू किया, ये सुनना आप लोग, पहले बच्चों को देख लो, अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हो, माँ बाप क्या कर रहे हैं, मोहल्ले वाले क्या कर रहे हैं, ये समाज क्या कर रहे हैं, ये नेता लोग क्या कर रहे हैं। पहले छोटे बच्चे को देखो जिसके लिए आप फ्यूचर में कांटे बीज रहे हो। आप लोग जब तक सेल्फिशनेस नहीं छोड़ोगे, अपने जो स्वार्थपन नहीं छोड़ोगे, जो पैसा पैसा करना नहीं छोड़ोगे, जब तक आप समाज की तरफ ध्यान नहीं दोगे, जो बच्चों का फ्यूचर आप अंधकार में कर दोगे। आप लोग बच्चों के बारे में सोचिए, अपने बारे ना सोचिए। आप क्या कहना चाहते हो और थोड़ा सा बता दीजिए। एनजीटी टीम आती है यहाँ पे, जो होता है वो दिखाया नहीं जाता, जो दिखाया जाता है वो होता नहीं, बस इसी में सब बात है। धन्यवाद। धन्यवाद। इन्होंने बताया जो कुछ ये लोग करते हैं, जो पर्दे लगा देते हैं, सीएम साहब आ रहे हैं उनको बुड्ढा दरिया देखा ही ना दे, यानी कि कहने का मतलब जो रिपोर्ट देते हैं वो कुछ होती है और काम कुछ होते हैं। जब तक ये नहीं बदलेगा, हमारा समाज नहीं बदलेगा। मेरी भी आपसे नमस्कार।